तुम आओ तो सही, सावन की घटा छाई रहेगी। न बोले तुम आओ तो सही, दूर तुम आओ तो सही, सावन की घटा छाई रहेगी। मौसम के फरिश्ते से मेरी बात हुई है। नहीं जाए सिया बोले। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आपकी समातों से टकराने वाली इस आवाज़ को ज़ीशान नासिर कहते हैं। आप सुन रहे हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान की फेडरल कैपिटल सिटी इस्लामाबाद से। सिया बोले न बोले दिन आज हफ्ते का है, तारीख 20 दिसंबर 2025, 10:08 और 35 पाकिस्तान का म्यारी वक्त। नहीं जाए आपका और मेरा साथ ठीक अब से लेकर 12 बजे तक है। प्रोग्राम का नाम शब गप है और सता उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी जिंदगानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ ऐसा हो भी गया है जो कि आपको लग रहा था कि यार दूर नहीं ना होता तो बेहतर होता। सो याद रखिएगा कि एवरी फेलियर इज अ गारंटीड ऑफ सक्सेस। सिया अगर कभी जिंदगी में नाकामी हो भी जाए तो अगर आप उससे कुछ सीख लेते हैं तो वो जीत से ज्यादा कारआमद है, क्योंकि जीत सम टाइम आपको आपके जो लूप पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सोचने का मौका नहीं देती है, लेकिन जो हार है अगर आप उससे सीखना चाहें तो हार से सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। और ऐसा भी नहीं कि अब आप सारी जिंदगी हारते ही रहें और सीखते ही रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। और जिस स्टेट ऑफ माइंड में या जिस स्टेट ऑफ सोसाइटी में हम जिंदा हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। बार कैफ एक अच्छी बात, एक खुशाइन बात ये थी जिसने मेरा मूड को थोड़ा सा ऐसा कर दिया, जैसे आप मेरा मूड अभी देख रहे हैं। दैट बारिश हो रही है जी इस्लामाबाद में। मुझे नहीं पता आप किस सिटी से मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त। अगर आप इस्लामाबाद या उसके गिरदो नवाब में हैं तो आपको बताते चलें कि अभी जब मैं स्टूडियोज आ रहा था तो हल्की हल्की बूंदाबांदी इस वक्त इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवाब में जारी है। और अभी मैंने तकरीबन कोई 2 घंटा पहले ही अपनी गाड़ी मुकम्मल वॉश करवाई, सर्विस करवाई, डिटेलिंग करवाई। और जैसे ही मैं वहां से निकला रेडियो के लिए, स्टूडियोज आने के लिए, तो साथ ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। तो आई थॉट कि अगर मेरी गाड़ी के वॉश होने से बारिश का ताल्लुक था तो फिर मैं पहले करवा लेता। दूर नहीं लेकिन अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं ये कहता रहता यार इतने पैसे लग गए बारिश हो जाएगी, या तो मैं ये सोचता या मैं कहता कि अरे भाई बारिश हो रही है, लेट्स एंजॉय द रेन, सो लेट्स एंजॉय द रेन नाउ। खैर, इतने अच्छे मौसम में क्या होना चाहिए? इतने अच्छे मौसम में FM 101 चैनल पाकिस्तान है, इतने अच्छे मौसम में रेडियो है, इतने अच्छे मौसम में आपके पास कॉफी टी वगैरह तो होगी, बोले हम इतने अच्छे मौसम में ज़ीशान है। नहीं जाए और आज का प्रोग्राम बहुत मजेदार होने वाला है, खास तौर पे वो तमाम तक लोग जिनको क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है। बिकॉज आज मेरा बहुत दिल कर रहा था क्लासिकल म्यूजिक सुनने का और आपको सुनवाने का। अब आपका सुनने का दिल है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन अंधेरों वो जैसे होता है ना कि गुड हेयर डे होता है, गुड ड्रेसिंग डे होता है। समटाइम क्या होता है कि आप अगर जल्दी जल्दी भी तैयार हों तो आपके बाल बड़े अच्छे बनते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी टाइम ले लें, बाल सही नहीं बन रहे होते, कपड़े सही नहीं लग रहे होते। और समटाइम ऐसा होता है कि आप कुछ रैंडमली भी पहन लेते हो और वो इतना अच्छा लग रहा होता है आपके ऊपर। तो इसी तरह समटाइम कुछ ऐसा भी होता है कि समटाइम इट्स अ गुड सिंगिंग डे टू, यानी कि आप कुछ भी गा रहे हो तो आप अच्छा ही गा रहे होते हैं। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वो दिन है, क्योंकि आज अभी जब मैं स्टूडियोज भी आ रहा था तो बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद का एक कलाम था, मैं वैसे ही गुनगुना रहा था और 2-3 जगहों पर मुझे लगा कि यार अच्छा पड़ गए हो वैसे। सिया बोले तो आज जरा वो भी करेंगे, लाइव कॉल्स भी लेंगे। और आज बहुत अरसे के बाद मैं शब गप प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे मैं 101 इंटरनेशनल तो अपना बाकायदगी से करते ही आ रहा हूँ, जो हर जुमेरात को रात 12 से 2 करता हूँ। जाए हम लेकिन सैटरडेज को चूंकि मोस्टली इवेंट्स होते हैं तो आज आई गॉट अ टाइम। सो मैंने कहा यार क्यों ना आप लोगों का जो इंतजार जो आप हफ्ते से अगले हफ्ते तक का करते हैं, यानी कि जुमेरात से अगले जुमेरात तक का करते हैं, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। सो मैं आपके साथ हूँ ठीक 12 बजे जब तक घड़ी मुझे ये नहीं बताएगी कि 12 बज चुके हैं, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। वी आर गोइंग टू हैव सो मच फन। नहीं और जो पहला गाना मैंने प्ले किया उससे ही आपको अंदाजा हो चुका होगा कि क्या मूड है हमारा आज। लेकिन अगर आपको अभी भी अंदाजा नहीं हुआ तो फिर एक नया मोड़ आया है कहानी में, एक नया मोड़ आया है कहानी में, एक नया मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। इन केस अगर आप मुझे कमेंट करना चाहें फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक के ऊपर अगर आप जाएंगे जो हमारे स्टेशन का ऑफिशियल फैन पेज है, तो वहां पर आपको एक तस्वीर मेरी नजर आ जाएगी और वहां पर मेरा नाम भी है। उसके नीचे कमेंट करें, आपके कमेंट सभी साथ साथ शामिल करता हूं प्रोग्राम में। और इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड शो। एक अच्छा म्यूजिक ओरिएंटेड, क्लासिकल म्यूजिक ओरिएंटेड प्रोग्राम है। मैंने 2-3 बड़े अच्छे ट्रैक क्यों किए हैं।
इसके साथ साथ अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें कॉल के ऊपर तो 05111000101। अमूमी तौर पर 101 इंटरनेशनल में बातें इतनी ज़्यादा होती हैं, कॉल ज़्यादा पिक नहीं हो पाती हैं, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं कॉल्स को ज़्यादा पिक करूं। उसके अलावा अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो ज़ीशान नासिर लिखे मैं मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूज़र ID है ZEESHANNASIR26। वहाँ पर भी आप जो मैसेजेस करेंगे मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और वो कहता है ना कि नया मोड़ आया है कहानी में। जिन जिन लोगों की जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही है, आई रियली विश कि तुम लोगों की जिंदगी में कोई नया मोड़ आए। यार देखो, जिंदगी में चलो, भागो, दौड़ो, गिरो, रो, हंसो, मगर रुको नहीं यार। Life is all about being thrilled. Life is all about being excited. Life is all about being happy. Life is all about being sad too sometimes. There is nothing to worry about it. कभी अगर आप उदास भी होते हैं तो कोई मसला नहीं है, रोते भी हैं तो कोई मसला नहीं है, हंसते हैं तो क्या ही बात है, खुश हैं तो क्या ही बात है, लेकिन there should be something in the life. मैं हमेशा नौजवानों से कहता हूँ कि नाकाम होना काबिले कबूल है, नाकामयाब होना काबिले कबूल है, लेकिन बेकार होना काबिले कबूल नहीं है। So always do something, within your capacity. आप जो कर सकते हो अपने लिए वो करो। And just make yourself feel excited about it. मतलब तुम जब रात को सोने जाओ और तुम्हें अगले दिन की एक्साइटमेंट महसूस ना हो रही हो तो there is no point of living in the life. अपनी जिंदगी को वैसा बना लो जिस तरह तुम बनाना चाहते हो। नहीं भी बना पा रहे हो तो कोशिश करो, जब तक बना नहीं भी पा रहे हो तो जस्ट ट्राई कि कुछ ऐसा थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट अपनी जिंदगी में रखो। मतलब ये सोचो कि यार मैंने सुबह 6 बजे उठकर जॉगिंग पे जाना है, ये सोचो यार मैंने पैसे जमा करके अपना पसंद का मोबाइल ले लेना है, ये सोचो यार मैंने फलां बंदे से कल मिलना है, क्या पता मेरा काम हो जाए। हैव सम एक्साइटमेंट इन योरसेल्फ, बिकॉज अगर आपके दिल में वो एक्साइटमेंट ना रहे तो फिर जीने का क्या फायदा है। बाय द वे, मुझसे पहले आपका साथ दे रहे थे आरजे हमाद शाह और उनके साथ मौजूद थे आरजे नोमान अब्बासी। और नोमान ने कहा कि अब तो ज़ीशान भाई का नाम जो है वो लेजेंड्स में शामिल कर लिया जाना चाहिए, वेरी नाइस ऑफ हिम। लेकिन हमाद भाई ने कहा कि यार यहाँ पे लेजेंड तब बनता है बंदा जब वो चला जाता है। तो भाई मेरा नाम आप सारी जिंदगी लेजेंड में शामिल ना करें, लेकिन मुझे जीने दें। मैंने अभी देखा ही कुछ नहीं है जिंदगी में, मैंने अभी कुछ नहीं देखा है। वाह खुदा, मैंने कुछ नहीं देखा। आपको लगता होगा कि मैंने देखा, असल में मसला पता क्या है, लोगों को लगता है कि मैंने बहुत कुछ देखा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लोगों को लगता है कि मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा है। इस वक्त बतौर ड्यूटी ऑफिसरान हमारे साथ मौजूद हैं राजा तौकीर भाई और 2 4 5 लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जिनके साथ बड़ा ब्रादराना सा एक मोहब्बत है, एक ताल्लुक है। उसमें से राजा साहब एक हैं और बतौर ड्यूटी ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और एक और ड्यूटी ऑफिसर भी हमारे साथ है, मुझे नाम जरा बताइएगा उनका। इतनी गालिबन पहले मुलाकात है आज आपसे या दूसरी तीसरी है, लेकिन नाम दूसरी मुलाकात है, नाम मुझे जरा बता जाइएगा। और व्हाट आई वाज सेइंग इज बेसिकली कि हाँ मैंने नहीं देखा है कुछ। जनाब क्या नाम है? हाँ बोले, ऊंचा बोल लें। अहमद, अरे अहमद भाई। अच्छा, तो आज लोगों के साथ एक एक ड्यूटी ऑफिसर होता है, मेरे साथ 2 क्यों होते हैं? राजा भाई ये आज सवाल है मेरा जो आपने मुझे बताना है, ठीक है? 2 बंदे मेरे साथ क्यों रखते हैं आप? इतना शक है मेरे ऊपर। अच्छा, तो जैसे मैंने अभी कहा कि लोगों को लगता है, मतलब जितने भी लिसनर्स हैं उनको भी लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। तो राजा साहब भी बाहर से कानों को हाथ लगा रहे थे। सो पता नहीं क्यों ऐसा है, हालांकि मैं तो इतना मासूम हूं, मैं तो आंख भी नहीं उठाता, आंख नहीं उठाता मैं। Enjoy the track, I'll be right back। मैं आप लोगों के साथ साथ हूँ और it's going to be a good show today। वो शेर तो बीच में ही रह गया, कहता है कि नया मोड़ आया है कहानी में, नया मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। गुमसुम प्यार दा मौसम, अज ना दर्द जगावी, हल्की हल्की बरसे बदली, सजना दूर न जावी। गुमसुम
आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। ये गाना मैं बहुत अरसे के बाद सुन रहा हूँ और आज जब भी मैं स्टूडियोज आया तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो मेरे ज़हन में ये गाना आया। मैंने कहा चलो प्ले भी करेंगे, तुम लोगों को भी सुनाएंगे। मेरा ये मोस्ट फेवरेट ट्रैक है। वो एवरग्रीन ट्रैक होते हैं ना, मतलब 4-5 ट्रैक ऐसे होते हैं जो कि आप कभी भी सुने आपको अच्छे ही लगते हैं। उनमें से एक गुमसुम बाय राहत फतेह अली खान साहब है, फिर अहमद जान ज़ेब का एक ट्रैक है एक बार कहो तुम मेरे हो, वो भी अभी हम प्ले करेंगे। और कहो एक दिन अहमद जान ज़ेब का, फिर बोल माहिया अहमद जान ज़ेब का। मतलब मेरे शफकत अमानत अली खान साहब के 3-4 ट्रैक ऐसे हैं, मतलब ये मेरे मोस्ट फेवरेट ट्रैक हैं। तो ये गाना भी मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसमें एक स्टैंजा आता है, हल्की इसमें कहता है कि बरसे बदली सजना दूर हाय हाय हाय, हल्की हल्की बरसे बदली सजना दूर न जावी, प्यार दा मौसम हल्की हल्की बरसे बदली सजना दूर न जावी, गुमसुम। और जैसे कि मैं कह रहा था कि गुड सिंगिंग डे होता है सम टाइम, तो जरा ये आपको मैं थोड़ा सा एक नमूना इसका पेश करता हूँ कि हाँ कदिया मिल सांवल यार वे, हाँ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार, हो मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा साजन आस ना पास वे, बरसे बदली मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पा, प्यार दा मुझे मिलना चार कहार वे, मुझे मिलना चार कहार वे, हो कदिया मिल सांवल। गुमसुम प्यार दा मौसम अज ना दर्द जगावी, हल्की हल्की बरसे बदली सजना दूर न जावी, गुमसुम प्यार दा मौसम आज ना दर्द। किन्हीं किन्हीं की वालदा जो है बीमार हैं, हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक से कि बीमार करबला जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदके आपकी वालदा को सेहतियाब करें और अल्लाह ताला उनको करवट करवट जो है सेहत कामला जिंदगी ईमान वाली नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन या इलाही रब्बुल आलमीन। यार ये वाला स्टैंजा सुनना जरा, हाय हाय। अब जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो बर्गर नहीं खाते बर्गर खाते हैं, जो घर नहीं जाते घर जाते हैं, तो उनके लिए बताते चले। राहत साहब कह रहे हैं कि बूहे बारियां में टोटो बहनियां, कहते हैं मैं कभी खिड़की से तेरा रास्ता देख रही हूँ, कभी दरवाजे पे खड़े होके तुझे रोक रही हूँ। ये भी कोई जिंदगी है क्या? तू पगा वफा सजना, सारा जमाना है करके बेगाना है दीवाना तेरा, तेरे ते मरा इश्क जगा के गल नल लाके हुन ना नजर चुरावी, गुमसुम गुमसुम प्यार दा मौसम है, प्यार दा मौसम आज ना दर्द जगावी। और जनाब अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो टेलीफोन लाइन आर ओपन नाउ 051111000101, दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। और सुनाएं क्या कहना चाहेंगे आप, कॉल करके क्या बात करना चाहेंगे आप, जो कहना चाहेंगे आज हम वो सुनेंगे,
क्योंकि आज आप लोगों का दिन है। जब बारिश हो जाती है तो फिर जो लोग हैं जिनके साथ कोई ना कोई होता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। पकोड़े बनाए जाते हैं, ड्राइव पे जाया जाता है। कुछ हम जैसे लोग होते हैं बारिश हो तो कहते हैं कि यार कीचड़ी हो गया हर जगह। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? गुजरान से। ओके, गुजर खान से। whoever you are, क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। बताएं क्या कर सकते हैं, हुक्म, क्या हम आपकी खिदमत कर सकते हैं? तक कुछ नहीं देखिए। क्या करें? आप पहले जो कर रही हैं वो कर लें, उसके बाद कॉल कर लें। आप, मुझे लग रहा है कि 3-4 चीजों में मसरूफ हैं, है ना? मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, मुझे लग रहा है कि आपका एक हाथ मसरूफ है और एक हाथ से आप फोन जो है वो कान में लगाए हुए हैं। मतलब एक हाथ से कोई रोटी शोटी तो नहीं बना रही हैं आप? नहीं, बारिश हो। अच्छा, ठीक है। जरा रेडियो बंद कर दें। यकीन करें मेरी आवाज भी इतनी प्यारी नहीं है कि हम दोबारा सुन सकें, और आपकी तो बिल्कुल ही नहीं है कि हम सुन सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको कोई शेर आता है? शेर, पोइट्री आती है? आज जरा आर्टिस्टिक सा मूड है मेरा। कोई ऐसा शेर सुनाए कि मैं अपने हाथ पे ब्लेड मार लूं। हाँ जी, इतना टाइम नहीं है बेटा हमारे पास। well, अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आज मैंने ये कह ही दिया है कि हम कॉल्स लेंगे तो मेहरबानी करें कॉल्स करके आपने बिल्कुल भी ये ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। आई नो कि आप कॉल करते हैं तो फोन गिर सकता है, छुप के फोन करते हो, किसी का फोन लेते हो, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करना। और जब भी कॉल करनी है तो कुछ अच्छा सा अपने जहन में रखना है। हो सकता है मैं तुम्हें कहूँ कि शायरी सुना दो, गाना सुना दो, कुछ भी सुना दो, कुछ आर्टिस्टिक सा है। देखो, आवाज अच्छी है, प्रोग्राम अच्छा है, यकीन करें हमें पता है। अगर प्रोग्राम अच्छा ना होता तो आप ना सुन रहे होते, मेरी आवाज अच्छी ना होती तो हम यहाँ पर ना होते। ठीक है, अल्लाह का करम भी होता है, लेकिन थोड़ी बहुत ये भी फैक्टर होता है। बाकी कहते हैं कि ये जो मौसम होता है ना, ये ज्यादा खतरनाक इसलिए भी होता है कि इन लम्हों में अक्सर लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट का नाम लिया है तो यहाँ पे हमारा एक बंदा बैठा है, पता नहीं क्यों एकदम लाल लाल सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। क्या हाल है भाई? ठीक है। ये तो पिंक है। अच्छा, हेलो। हाँ, शेर सुनाओ। कितनी अच्छी बच्ची आती, कहती मैं शेर सुनाऊं। हाँ, सुनाओ। उसने कहा अनजान बन के आया कर। उसने कहा कि मेहमान बन के आया कर। अनजान बन के आया कर। अच्छा, मेरे दिल के आईने में मेहमान बन के आया कर। इत्थे रखना। वाह। पागल तुझे तो बल्कि तेरे की हुकूमत। अच्छा, ये तेरी सल्तनत है, तुम सुल्तान बन के आया कर। अच्छा। मैं जब शो करूं और कहूं कि कॉल करो तो हेडफोन उतार के इंसान बन के आया कर। जी, मैंने आपसे कहा था कि एक आर्टिस्टिक शो आज हम आपके लिए पेश करने की कोशिश करेंगे। तो पहला ट्रैक जो मैं प्ले कर रहा हूं, नुमान, आपने कभी राग दरबारी सुना है? नहीं सुना? आज सुनाते हैं आपको। राग दरबारी बेसिकली ठाठ कल्याण। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो सुनने वाले हैं शायद उनको उस तरह समझ ना आए, हमें भी कोई इतनी समझ नहीं है, लेकिन जितनी हमें उतनी बता रहे हैं। इसमें जो राग है वो एमन है और सुर तीवर है। तीवर सुर, जो पहले 7 सुर उतारे गए थे, हमारा चूंकि ईमान है कि हर चीज उतारी गई है आसमान से, तो जो जमीन पर सुरों में पहले सुर आए थे उनमें पहले 2-3 सुरों में ये सुर तीवर था। तो अभी मैं जो अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यार मन बया बया, तो ये क्या खूबसूरत फारसी का कलाम है और क्या ज़बरदस्त पढ़ा है इसको। एक जो हमारा स्ट्रीट टैलेंट है ना, वो बहुत टैलेंटेड है। मतलब जो हमारा गलियों में गाने वाला टैलेंट है, जो शादियों में गाने वाला टैलेंट है, जो इतना मशहूर नहीं है, जो इतना ग्लैमराइज नहीं है, जो इतना कमर्शलाइज नहीं है, वो बहुत अच्छा टैलेंट है हमारा। उसी का एक नमूना अभी मैं आपको पेश करता हूँ। मैं साथ साथ ट्रांसलेट करूंगा इस कलाम को आपके लिए, और इट्स गोइंग टू बी गुड। ये राग दरबारी है और सुर इसमें तीवर लगेगा। अभी आप देखिएगा कि आप कैसे माहौल जो है वो आपके लिए चेंज हो जाएगा।
महसूस कीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके इर्द गिर्द अगर कुछ गलत है भी तो अब वो फिलहाल के लिए फेड आउट हो रहा होगा। आप आंखें बंद कीजिए, इस राग को सुनिए, इस कलाम को सुनिए। मैं साथ साथ इसको ट्रांसलेट करूंगा आपके लिए। और जिंदगी में देखो यार, अच्छा बुरा सब चलता ही रहता है। लोग आ भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। आपको धोखा भी मिलेगा, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आपने उम्मीद नहीं की होगी लेकिन वो आपके साथ वफा कर जाएंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आपको बहुत उम्मीद होगी, वही आपको धोखा भी दे जाएंगे। दिस इज हाउ द लाइफ है। जिंदगी इसी तरह चलती है, लेकिन जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि जब आपको कभी मौका मिले कोई लतीफा सुन के हंसने का, कोई अच्छी किताब पढ़ने का, कोई शेर पढ़ने का, धूप सेकने का, माल्टे खाने का, एक अच्छा राग सुनने का, बच्चे की खिलखिलाहट सुनने का, बच्चे को गोद में उठाने का, शकरकंदी इमली के साथ खाने का, मतलब छोटी छोटी चीजें जब आपको मौका मिले कर लो। तो मैं राज की बात बताऊं, यही जिंदगी है। कभी भी इसके इंतजार में ना बैठो कि कुछ सही होगा लाइफ में तो फिर सही होगा। अरे नहीं यार, जिंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होता और कभी कुछ गलत नहीं होता। ये लाइफ का पैटर्न ही ऐसा है। ये सारी जिंदगी सही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहेगी। तो अगर आप ये सोचते रहोगे कि यार जिस दिन बिल्कुल प्लेन चलेगी तो उस दिन सब कुछ सही होगा, तो जिस दिन सब कुछ प्लेन चलेगी उस दिन आपकी सांस भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो इसलिए जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। जो कल का दिन लाने पर कादिर है वो कल के लिए आपको रोटी खिलाने पे भी कादिर है। वो कल के लिए जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया उसने आगे का कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो किया ही होगा आपका। तो इसलिए जस्ट फील योरसेल्फ। असल में प्रॉब्लम पता क्या है, इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसको लगता है कि बहुत सारी चीजें उसके इख्तियार में हैं या वो बहुत कुछ चीजों को सही कर सकता है। जिस दिन इंसान ये समझ ले कि 0.00001% भी उसके हाथ में नहीं है, इंसान रिलैक्स हो जाता है। आप अपना 100% दें, आप अपना एफर्ट पूरा पुट करें, उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। अपने आप को रिलैक्स करें थोड़ा सा। जिंदगी में इतनी भाग दौड़, हर टाइम रैट रेस, लाइफ इज नॉट अबाउट दिस। जिंदगी सुबह उठ के सनराइज देखने का नाम भी है। जिंदगी अगर आप कभी कराची से ताल्लुक रखते हैं या कभी कराची गए हों तो वहां पर खड़े होकर समंदर पे सनसेट देखने का भी नाम है। वहां पर गीली रेत पर नंगे पांव चलने का नाम भी है। अगर आप इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं तो असर के वक्त अगर आप कभी दामने को जाएं और असर की अजान जब फैसल मस्जिद की जानिब से बुलंद होती है, दीवारों से टकराती है, उस कैफियत को महसूस करने का भी नाम है। आप अगर कभी लाहौर जाएं तो बादशाही मस्जिद, शाही किला, अनारकली, ये सारे वो जो ऊंचे बुर्ज हैं लाहौर के, उनको देखते हुए, तारीखी लम्हात को महसूस करते हुए, हिस्ट्री महसूस करते हुए, उन गलियों में जाते हुए, उस्मान की बैठक लाहौर में क्या जबरदस्त जगह है, क्या खूबसूरत जगह है। कभी आप उन जगहों में जाइए, उन गलियों में जाइए, उनको हाथ लगाइए, महसूस कीजिए। निसार हवेली, मतलब भाई यू जस्ट नेम इट। आप पेशावर चले जाएं, पेशावर में किस्सा ख्वानी बाजार। जिंदगी कभी ट्रैवल करने का भी नाम है। लाजमी नहीं है कि आपके पास कोई पासपोर्ट होगा, फिर उसके बाद कोई वीजा लगेगा, फिर आपने बाकू जाना है, अजरबैजान जाना है, दुबई जाना है, यूएस जाना है। जाओ, वहां पर भी जाओ, लेकिन जो कर सकते हो वो तो करो। सो जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ। जिंदगी कभी बारिश हो रही हो, हल्की बूंदाबांदी हो, रेडियो पर कोई दीवाना बैठा हो, तो उसके साथ राग दरबारी सुनने का भी नाम है। ये जो पहला स्टेज है इसको कहते हैं राग को बांधना। ये अभी राग बांधा जा रहा है, पूरा कलाम इस राग में कैद किया जा रहा है। और जो कैद करने वाला है, जो परफॉर्म करने वाला है, वो पहली लाइन
कैद कर रहा है, कलाम को कैप्चर कर रहा है राग के अंदर और कह रहा है यार मन बया बया, यार मन बया बया। यार मन यार यार बल पर सीधा जाना बल पर सीधा बल पर सीधा जाना बला रसीदा जानम तो बजा के दिलदा मानम फसदा के मरना मानम बच पर भाग आवर यार मन यार मन बल पर सीधा जानम रसीदा जानम तो बजा के दिलदा मानम फसदा के मरना मानम अचकार भाग आवर यार मन यार मन सरेगा मबदा ददी दे ददी बाबा दा बाबा दा बाबा दा यार मन यार मन यार मन यार मैं थोड़ी देर इसलिए खामोश रहा कि आप राग को बाकायदगी से एक महसूस कर लें, एक फील ले लें राग का। उसके बाद फिर मैं आपके लिए ट्रांसलेट करूं। अगर राग मुकम्मल होने से पहले ही मैं आपके लिए ट्रांसलेशन शुरू कर देता तो आपको शायद दूसरा मज़ा ना आता। अब चूंकि आप राग के हिसार में आ चुके हैं और अब मैं आपके लिए ट्रांसलेशन शुरू करता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे ना आप? प्लीज़ यार, आई एम रियली सॉरी अगर आप बोर हो रहे हैं, लेकिन आज हम यही करेंगे। अगर आप हो भी रहे हैं तो हम यही करेंगे। तो आप चाहें तो कोई और चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज हम यही करेंगे। भाई क्या खूबसूरत समा बांधा है। यकीन करें मैं हेडफोन्स में बिल्कुल वॉल्यूम हाई करके इस राग को सुन रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने हिसार बांध लिया, इस राग ने हिसार बांध लिया हमारे चारों ओर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये, और जब एक्सप्लेन करूंगा, अब जब ये परफॉर्म करेगा गाएगा तो आप डिफरेंट लेवल पे इसको महसूस करेंगे। तो वो कह रहा है कि यार मन बया बया, मेरे यार आजा, मेरे यार आजा, तेरा इंतजार है मेरे यार आजा, यार मन बया बया, दिल के राजा, दिल के यार, दिल के मालिक आजा, बालबम रसीदा जानम तू बिया के जिंदा मानम, पज अज आ के मन नमानम बाची कर ख्वा यामद। फारसी के अशार हैं जिसका मतलब यह है कि मेरी जिंदगी मेरे लबों पर अटकी है, आ जा जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ना हुआ और तू आया तो फिर किस काम का तेरा आना। अरे वाह भाई, यार मन बया बया,
बाल बम रसीद जानम तू बिया के जिंदा मानम, लबों पर मेरी जिंदगी आकर रुकी हुई है, आखिरी सांसें आज आज जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे जाने के बाद आया तो फिर किस काम का, यार मन बया बया। अब सुनिएगा, फिर आगे और भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये जनाब अमीर खुसरो ने इसको लिखा है और कंपोज किया है। और चूंकि लिरिक्स इतने मुश्किल नहीं है, ऑल्दो के फारसी के अशार हैं लेकिन इतने मुश्किल नहीं हैं, तो अब जब ये कहे कि यार मन बया बया, यार मन, आप गुनगुना सकते हैं साथ, यकीन जानिए आप बहुत लाइट फील करेंगे। दिस इज एक्चुअली अ थेरेपी। ठीक है, आजकल का म्यूजिक मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, मैं होस्ट भी करता हूँ उन सिंगर्स को, सब कुछ है, लेकिन भाई इसका लेवल ही अलग है। बल्कि अब इसके बाद जो चीज आ रही है वो तो आप कहोगे ज़ीशान क्या कर रहे हो तुम, क्या चाहते हो, नहला के ही मानोगे क्या। मेरा मतलब कि जब इंसान रोता है या सुकून में होता है तो फिर उसके आंसू निकलते हैं, फिर वो कहता है कि कोई आंसू देखे ना तो फिर वो बारिश में नहाता है। वो है ना कि आप बारिश में नहा रहे हो तो आपके आंसू नजर नहीं आते, वो मैं ये कह रहा था। बहरहाल इस राग के साथ जैसे ही वो शुरू करे तो आपने भी साथ साथ गुनगुनाना है। That is something like बुलाइए यार को, बुलाइए, मिजाजी है तब भी बुलाइए, कीकी है तब भी बुलाइए, अपना अपना इश्क मुबारक हो आपको भाई। क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या खूबसूरत राग है, राग दरबारी, और अमीर खुसरो ने इसको तरतीब दिया, लिखा भी अमीर खुसरो ने। यार मन बया बया, दिल के मालिक, दिल के वारिस, दिल के शहनशाह, दिल के बादशाह, आजा यार मन बया बया, यार मन, यार मन बया बया रे, यार मन, यार मन बया बया, आए हाय, यार मन बया बया, दे रे ना दे दा ना ना रो धा ना ना, वाह 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 वाह, बया यार मन बया बया, यार मन दे रे ना दे दा ना ना रो धा ना ना, भाई वाह भाई वाह, यार मन, यारे मन बया बया, यार मन बया, तेरे नारे दाना नो ताना, आहा। आप समटाइम पूछते हैं मुझसे कि किस तरह का म्यूज़िक आप सुनते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली अगर मुझे कभी टाइम मिल जाए म्यूज़िक सुनने का तो मैं अपने रूम में लाइट्स ऑफ करके, एक लाइट ऑन होती है, वो कभी रेड कलर की भी हो जाती है, कभी ब्लू कलर की, कभी ग्रीन कलर की, मल्टाई कलर की वो लाइट है, वो ऑन करके बाकी तमाम तर बत्तियाँ बुझा के और मीडियम वोकल में, मीडियम साउंड में, वॉल्यूम में इस तरह के राग। भाई वाह भाई वाह, बालबम रसीद जानम तू बिया के जिंदा मानम, आहा। बुलाओ ना यार, बुलाओ ना, जिससे मोहब्बत करते हो उसको बुलाओ ना। चलो फिलहाल मिजाज की बात कर लो, कोई ना कोई तो जिंदगी में होता है, कोई ना कोई तो जिंदगी में होता है, ऐसे ना करो यार। चलो दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से तो नहीं बोल सकते ना। दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, तो मुस्कुराओ थोड़ा सा। मैं जानता हूँ दिल में क्या है, मुस्कुराओ थोड़ा सा, बुलाओ ना यार, यार मन बया बया, बालबम रसीद जानम तू बिया के जिंदा मानम, बस अज आंख मन न मानम, बीचे कर ख्वाही आमद, यार मन बया बया।
यार मन बया बया यार मन बया बया यार मन दे रे ना दे दा ना ना रो धा ना ना यार मन बया यार मन बया बया यार मन दे रे ना दे दा ना ना रो धा ना ना यार जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो शादीशुदा हजरात हैं या जो किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आपको लग रहा है कि यार आप लोगों के दरमियान कोई बात करने को होती नहीं है, करते हो तो लड़ाई हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या बात करें। म्यूजिक की बात करो। अव्वल तो किताबों की बात करो, किताबों की बात कर करके भी थक गए हो, म्यूजिक की बात करो, राग की बात करो। अभी देखना अगला जो मैं कलाम प्ले करूंगा उसमें मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। मेरी महबूब आप लोग हैं, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं दुनियावी तौर पे बात करूं, मुझे मोहब्बत है आप लोगों से, मुझे इश्क है आप लोगों से। क्यों? क्योंकि मैं बहुत कुछ आप लोगों के लिए ऐसा करता हूं जो कि शायद मैं नॉर्मली किसी के लिए ना करूं, या इंसान सिर्फ उनके लिए करता है जिससे बहुत हद तक मोहब्बत होती है उसको। तो इसलिए अब देखना जो नेक्स्ट ट्रैक है मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आप अपने अपनी मोहब्बतों के साथ एक्सप्लेन किया करो ना उसको। क्या रोक रहा है तुम्हें यार? जिंदगी में ठीक है, बिजली का बिल पे हो जाएगा भाई, मैंने भी आज पे किया है, ट्रस्ट में, अल्लाह की कसम मैंने आज पे किया है। गैस का बिल भी पे हो जाएगा, किराए भी अदा हो जाएंगे, पेट्रोल महंगा है यार, हो जाएगा सब कुछ यार, ग्रोसरीज भी हो जाएंगी भाई, सब कुछ हो जाएगा। जब तक जिंदा हो ये सब कुछ चलेगा, लेकिन रुकना यार, बैठना अपनी मोहब्बत के साथ, राग दरबारी डिस्कस करना, राग कल्याण डिस्कस करना, राग मधुवंती डिस्कस करना यार। अब मैं बहुत सारी बातें जो यहाँ पर किस तरह बयान करूं कि जिंदगी में अगर अपनायत नहीं फील हो रही है एक दूसरे के लिए तो मिलकर राग मधुवंती सुनो। अब समझ जाओ ना, अब हर बात कैसे खोलूं मैं तुम लोगों के लिए। राग मधुवंती सुनो मिलके। अगर लग रहा है कि कोई अपनायत महसूस नहीं होती आपस में, राग मधुवंती। और हम भी फिलहाल अभी राग दरबारी सुनते हैं। अनकरीब है वो वक्त जब हम भी राग मधुवंती सुनेंगे। आए क्या कह दिया मैंने? समझ रहे हो, समझ रहे हो। जानम तो बजा के दबानम बसदा के मरना पानम बचकर भाग आवर यार मन यार मन भल पर सीधा जानम। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। आप लोग हैं साथ या सो तो नहीं गए? जरा अपने होने का एहसास दिलाएं अगले 2 मिनट में। उसके बाद फिर मैं कलाम चेंज कर रहा हूँ। आप देखिएगा अगले कलाम में जब हम जाएंगे तो आप कहेंगे ज़िशान क्या कर रहे हो, वाह शैम्पी वाह। चलें, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कुछ और हम जो है वो आपके लिए बयान करते हैं। इस कलाम में आपको इमेजिन करवाते हैं। इमेजिन कीजिए आपका मन पसंदीदा शख्स, आपका मन पसंदीदा शख्स इमेजिन कीजिए आप हैं। तखलिया है, तखलिया को समझते हैं, तन्हाई है। आप हैं, तखलिया है, आपका मन पसंदीदा शख्स है। ट्रिम बियर्ड, वेल सेट हेयर्स, ब्लैक शलवार कमीज, कश्मीरी शॉल, ये राग चल रहा है, कैंडल लाइट चल रही है, रात का आखिरी पहर है, आप उसे देख रहे हैं।
ओए होए 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 ओए होए बलबो रसीदा बलबो रसीदा जानो बलबो रसीदा जानो बलबो रसीदा जानो तो बजा के ये जो चलना हाथ पहले मैंने आपके सामने मंजर रखा है, इस मंजर का क्या मुकाबला करेगा कोई 5 स्टार होटल, क्या मुकाबला करेगा कोई हिल स्टेशन, क्या मुकाबला करेगी कोई महंगी गाड़ी, क्या मुकाबला करेगा कोई बंगला, क्या मुकाबला करेगा कोई धन दौलत आराइश आसाइश, क्या मुकाबला करेगी? अब इमेजिन तो करे ना यार। हाय हाय, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी छोटे छोटे जुज से मिलकर कुल बनती है। अरे वाह, रसीदा जानो तो बजा के दबाना बस के मरना माना अचकार रे मन भया मेरे साथ मिलकर गाएं। यारे मन भया भया, यारे मन भया भया, यारे मन भया भया, अब मैं क्या बताऊं कि रात की उस पहर जब इंसान की नुमाइंदगी मैं कर रहा होता हूं, इस राग पर घुंघरूओं की झनकार का क्या रक्स होता है और क्या सरूर होता है। पहुंच जाओ तो सलामत रहना, पहुंच जाओ हाथ बुलंद हो जाएं तो सलामत रहना। इमेजिन रात का आखिरी पहर, राग दरबारी और राग में अल्फाज हैं कि यारे मन भया भया, आजा आजा मेरे महबूब आजा। घुंघरूओं की झनकार, रात का आखिरी पहर, ये राग कारे मन भया भया। और अगर यार आ जाए, हाय हाय, और अगर यार आ जाए, अच्छा, एक बहुत खूबसूरत बात की और बड़ी जायज़ बात की और बड़ी सही बात की है उफक शाह ने कि हमारे यहाँ इस तरह का म्यूजिक अगर सुनो तो घर वाले और दोस्त कहते हैं बुढ़ी रूह। सही कहते हैं। और खुदा सलामत रखे तुमने कि तुमने ये कमेंट किया। अब इसके ऊपर जवाब सुनो और ये जवाब सुन के आगे सुना देना, तुम्हें मजा आ जाएगा और सुनने वालों का भी बहुत भला होने वाला है। ये जवाब अभी अभी जहन दिल में उतरा है, अमानतन तुम्हें दे रहा हूँ, तुम लोगों को दे रहा हूँ, सुनना जरा। कोई अगर कहे कि बुढ़ी रूह है तो कहो हाँ है। बुढ़ी किसे कहते हैं? बुजुर्ग को। बुजुर्ग यानी कि उम्र में बड़ी, पुरानी। सही तो है, क्योंकि रूह तब भी थी जब तुम नहीं थे, क्योंकि रूह अमर है उसका। रूह अमर है उसका। जब कोई नहीं था तो वो था, जब कुछ नहीं होगा तो वो होगा। हाय हाय, मैं समझा पाऊं आप समझ पाए। इमेजिन कीजिए, आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ है जो बहुत रिलैक्स हो रहा है, जो बहुत दिनों से किसी इस तरह भी कैफियत में था, उसको ऐसे लग रहा है कि उसको एक ट्रैंक्विलाइजर लग चुका है। एक कदम और आगे बढ़ूं। अब मसला ये है कि कुछ बातें पर्दे की होती हैं, कुछ बातें ढकी छुपी रहें तो बेहतर होती हैं।
बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि शेर की खुराक अगर आप बकरी को खिला दें तो फिर क्या होगा। मैं अपने आप को शेर, आपको बकरी नहीं कह रहा, वैसे बुजुर्गों की बात बता रहा हूँ, लेकिन इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि रात का आखिरी पहर, ये कलाम, ये राग जिसको हम राग दरबारी कहते हैं, अल्फाज हैं कि यार मन बया बया, मेरे दिल के मालिक, मेरे दिल के वारिस, मेरे दिल के राजा, मेरे दिल के शहंशाह, मेरे दिल के बादशाह आजा। पैरों में घुंघरू, जो घुंघरुओं की झनकार, अकेला घर, अकेला कमरा, अंधेरा, स्पीकर पर मध्यम आवाज में ये राग, घुंघरुओं की आवाज, आप जो है वो चारों ओर घूम रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, और यार आ जाए। कान में आवाज ये पड़े कि अब आंख न खोलना, तेरी आंख में वो ताब नहीं ये नूर बर्दाश्त कर सके, आंख न खोलना, बस तेरा हाथ पकड़े और तेरे साथ रक्स में महव हो जाए। हाय हाय। और तू थक के ना गिरे, तू दीदार करके गिरे। हाय हाय। ठीक 5 मिनट के बाद हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, और न्यूज ब्रेक के दौरान मैं आपके इंस्टा के मैसेजेस जो है उनको गो थ्रू करूंगा, उनको पढ़ूंगा, और जैसे ही हम न्यूज ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक नए राग के साथ, एक नए कलाम के साथ वापस आएंगे। और कलाम मैं आपको बता देता हूँ, आपकी तशनगी बढ़ाने के लिए बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद का है। जिंदगी में और कुछ करना ना करना, रोम जाना, इटली जाना, फ्रांस जाना, चाइना जाना, दुनिया घूम लेना, अगर मौका ना मिले, पैसे ना हो, जिंदगी मौका ना दे रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो एक काम यार मेरी रिक्वेस्ट पे कर लेना, मेरी गुजारिश पे कर लेना, अपने खावंद के पैर पड़ जाना, अपने भाई के पैर पड़ जाना, अपने बाप के पैर पड़ जाना। ये मैं खवातीन को कह रहा हूँ। और अगर खामन के साथ जाओ फिर तो क्या ही बात है, हस्बैंड के साथ जाओ तो फिर तो एक लेवल ही अलग होगा। लेकिन अगर अभी शादी नहीं हुई है और भाई है, वालिद है, तो जरूर उनको रिक्वेस्ट कर लो। अगर हस्बैंड है तो फिर तो क्या ही बात है, उसको रिक्वेस्ट कर लो, मना लो उसको। मनाना तो तुम लोगों को बहुत अच्छा आता है। मना लो किसी तरह कि तुम्हें थल ले जाए, तुम्हें रोही ले जाए, वो किसी सहरा ले जाए तुम्हें। और सहराओं में सबसे करीब तरीन, अगर हम लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान की बात करते हैं तो सबसे करीब तरीन जो है वो रोही है। तकरीबन लाहौर से कोई 5 घंटे का सफर है। रोही तुम्हें ले जाए और उसे कहो कि असर के वक्त तुम्हारे साथ हो। और अगर ये वाला मौसम हो फिर तो क्या ही बात है। असर के वक्त वहां पर दूर दराज कोई बांसुरी बजा रहा हो, हवा जो है रेत उड़ा रही हो, आप ऐन सहरा के वस्त में रोही में खड़े हों और फिर वहां पे बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम पढ़ें, जिंदगी इसका नाम है। बस 3 मिनट और, उसके बाद हम रोई जा रहे हैं।
आप मुलाकात करना चाहते हैं? आप मुलाकात करना चाहते हैं? अगर कोई रास्ता बता दे, अगर कोई रास्ता बता दे, जिम्मेदारी अपनी है। आप एक खूबसूरत बल्ब को देखें, उसकी रोशनी देखें, उसकी रोशनी से, उसके नूर से महजूज हों, वो अलग बात। आप उस नूर के बराह रास्त जहां से, जिस ट्रांसफार्मर से वो नूर, जहां से वो रोशनी, वो एनर्जी आ रही है, आप उस ट्रांसफार्मर को अगर हाथ में लेना चाहें, उसको गले लगाना चाहें, तो फिर जिम्मेदारी अपनी है। मैं बहुत ग्राउंड लेवल की बहुत आसान बातें इसलिए कर रहा हूं कि कोई अगर बच्चा भी सुन रहा है तो वो इसको समझ सके। आप मिलना चाहते हैं, कोई रास्ता बता दे, जिम्मेदारी अपनी है। फिर चांद की 20 तारीख को आप क्या कर रहे हैं? किसी भी चांद की 20 तारीख को। बात पता क्या है? शायर कहता है कि तुमने देखा है सहरा में एक दरवेश। तुमने देखा है, मैं जानता हूं, तुमने अब तक देखा है सहरा में एक दरवेश। तुमने अभी दरवेश में सहरा नहीं देखा। बताएं ना, अब आगे बढ़े, हाथ बुलंद करें, जिम्मेदारी अपनी है। रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुल्क का इमिग्रेशन निज़ाम बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के साथ कसीर जहती दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का इज़हार किया है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। और 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल दुबई में होगा। और अब खबरों की तफसील। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, लाड़काना, मिठी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio Pakistan. Hey, we'll be back after this short commercial break. अब बेहतरीन डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करें बगैर किसी खर्चे के। जी, क्योंकि अपना क्लिनिक दे रहा है तमाम नए यूजर्स को 2 फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशंस। साथ में ऐप पर मौजूद है मेडिसिन डिलीवरी, लैब टेस्ट बुकिंग और बहुत सी मेडिकल सर्विसेज। तो डाउनलोड करें हर घर का अपना क्लिनिक। महंगाई के इस दौर में खर्चे ही खर्चे, कभी हेल्थ के तो कभी बिल्स के। सेविंग्स हो तो कैसे? इंट्रोड्यूसिंग जैस कैश का नया सेविंग्स प्लान सेवर्स क्लब 15। सिर्फ 2000 रुपए में हासिल करें 15% का हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट रेट, साथ में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का बोनस बेनिफिट। सेविंग्स के लिए भी जैस कैश है ना। सब्सक्राइब करने के लिए अभी अपनी जैस कैश ऐप में आएं। अब बेहतरीन डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करें बगैर किसी खर्चे के। जी, क्योंकि अपना क्लिनिक दे रहा है तमाम नए यूजर्स को 2 फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशंस। साथ में ऐप पर मौजूद है मेडिसिन डिलीवरी, लैब टेस्ट बुकिंग और बहुत सी मेडिकल सर्विसेज। तो डाउनलोड करें हर घर का अपना क्लिनिक। 101 FM।
अब बेहतरीन डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करें बगैर किसी खर्चे के। जी, क्योंकि अपना क्लिनिक दे रहा है तमाम नए यूजर्स को 2 फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशंस। साथ में ऐप पर मौजूद है मेडिसिन डिलीवरी, लैब टेस्ट बुकिंग और बहुत सी मेडिकल सर्विसेज। तो डाउनलोड करें हर घर का अपना क्लिनिक। All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101. 101 FM. अहमद कह रहे हैं मुल्तान से कि यहाँ पर ज़िशान भाई बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो समा आपने बांध दिया है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी बारिश हो रही है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो समा आपने बांध दिया है समझ गया, समझ गया ते तुसा अगले यार न रहो। मोहब्बत पाने का नाम नहीं है, मोहब्बत खोने का भी नाम नहीं है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं जेन्युइनली, और अगर आपको लगता है कि आप इश्क करते हो, और अगर कोई आपसे ये कहे कि यार मैं फलां बंदे से या फलां चीज से इश्क करता हूँ और मुझे डर है कि वो खो जाएगा, तो बाखुदा मुझे खूने हुसैन की कसम है, अगले जख्म भी जनाबे अली अकबर की जवानी की कसम है। ये अगला जुमला पता नहीं रात के इस आखिरी पहर किस मकाम पर जाके आपकी हाय करवाएगा। मुझे जनाबे अली असगर की आखिरी मुस्कुराहट की कसम है, उसने इश्क किया ही नहीं। अगर उसको ये लगता है कि उसका इश्क खो सकता है तो फिर उसने इश्क किया ही नहीं। इश्क पाने का नाम नहीं है, इश्क खोने का नाम नहीं है, इश्क बस होने का नाम है। या तो आपको होता है या नहीं होता है। अगले जख्म भी। बाकी आप में से बहुत सारे लोग अब पूछने लग गए कि चांद की 20 को क्या करना है, तो मैं फिर आपसे अर्ज करूं कि अगर आपको अम्मी कहती हैं कि जाओ दरवाजे को ताला लगाओ, रात के 11 बज रहे हैं, लाइट चल रही है और आपको डर लगता है और आप जाते तो 20 की स्पीड से और ताला लगा के वापस 200 की स्पीड से वापस आते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको रात को छत पे जाने से भी डर लगता है, अगर रात को बिल्ली म्याऊं करके बोले और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये रहने दें, ना जाएं इस तरफ, बल्कि ना ही जाएं इस तरफ, छोड़ ही दें। हम भी जज्बात के रो में बह के पता नहीं कहां से कहां निकल जाते हैं। सो रहने दें, फिलहाल रहने दें इसको। लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी पे अगर बहुत ज्यादा शिद्दत है ना, तो जिंदगी में किसी मकाम पर अगर आप मुझसे मिल लें तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। समझ गया, क्योंकि यहाँ पर न जाने किस उम्र का बच्चा या किस उम्र का शख्स सुन रहा है, किस मकाम पे सुन रहा है। समझ गया। वो एक होता था ना कि प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। कभी जिंदगी में मुलाकात हो जाए और आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा, मैं अमानतन बता दूंगा आपको। समझ गया। ते तुसा अगले यार न रहो। खस के दिलड़ी भला मैं बेकस दे, ते तुसा बेपरवाह थी गए। और जैसे कि मैंने कहा कि गुड हेयर डे होता है, गुड ड्रेसिंग डे होता है, गुड सिंगिंग डे भी होता है। तो उसी गुड सिंगिंग डे में
आई वॉज कमिंग टुडे और ये जो अभी ज़िशान अली ने जैसे शुरू किया तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू सिंग समथिंग, क्योंकि ये प्ले हो रहा था मेरी गाड़ी में तो बहुत मज़े का लग रहा था, तो आप भी साथ साथ गुनगुनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। दैट इज समथिंग लाइक हो असी समझ गया ते तुसी पिछले यार न रहे हो, आहा समझ गया असी समझ गया ते तुसी पिछले यार न रहे हो, ते तुसा अगले यार न रहे हो, खस के दिलड़ी भला मैं बेकस दे, ते तुसा बेपरवाह थी गए, अगे अगले जख्म भी पे चिरमांदे, हाय हाय ते उतों लूण सटेंदे पयो। ज़िशान अली ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम पढ़ रहे हैं और बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं कि हज अगले जख्म तचिर मैंदे तो लून सटेंदे पयो। कहता है अभी जो पहले जख्म लगे हैं अभी तो वही ठीक नहीं हुए, आप उन पे जख्म डाल रहे हैं। दुनिया की राहत में वो मजा नहीं है जो महबूब के जख्म में मजा है। वो बाबा जी कहते हैं कि जे मेरा यार राजी ये दुखा चे, जे मेरा यार राजी ये दुखा चे, मैं चुल्ले पावा सुखा नू। गुलाम फरीदा भला मैं आजज़ ते वो केड़ा जुल्म करेंदे पे। ओ जिंदड़ी लुटी तै यार, ओ यार सजने। मैंने आपको बताया जिंदगी के कुछ लम्हात जो मैंने वाकई जिनमें जिंदगी को गुजारा है। वैसे तो हम सब जीते हैं, गुजारते हैं और सांस लेते हैं, कभी कहीं पर, कभी कहीं ट्रैवल किया, कभी अच्छी जगह बैठ गए, कभी बहुत लजीज खाना खाया, कहीं अच्छी जगह परफॉर्म किया, अच्छे लोगों से मिले। वो सब कुछ जिंदगी में साथ साथ चलता है, एंजॉय किया, मजा आया, वो सब चलता है। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें आपको लगता है कि यार ये वो लम्हे थे जिसमें आपने सचमुच जिंदगी गुजारी है। तो मैंने बहुत दफा जिक्र किया, एक तो रोही के मैदान में, रोही में जब मैंने बांसुरी बजाने वाले की बांसुरी सुनी, और एक वाकया और अभी जो मेरे ज़हन में आया, मुताद्दिद वाकया आते हैं लेकिन उनमें एक वाकया और है। कुछ अरसा पहले दिसंबर जनवरी की इसी तरह एक सर्द रात थी, लाहौर था। चूंकि लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा होती है, अब धुंध बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग 9-10 बजे के बाद घरों से बाहर निकलते ही नहीं हैं। मेरा जो होटल था वो मॉल रोड के ऊपर था और मैंने क्या किया कि रात तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। मैं जैसे बाहर आया अपने होटल से तो बहुत शदीद धुंध थी, इतनी धुंध थी कि शायद 10-15 फीट के फासले पे भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। सो मैंने अपने जो एयरपॉड्स हैं वो लगाए, ये कलाम लगाया और अगे अगले जख्म भी शायर कहता है मेरे सामने रो नहीं शाला कदे ना रोवें। ज़िशानियन, ये शेर जो अब मैं पढ़ रहा हूँ, ये दौड़ा जो अब मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा। आज माहौल जरा मुख्तलिफ है, मुझे नहीं पता आप एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस ये आज इसी तरह ही है, बर्दाश्त कर लो आज इसको। फिर जिंदगी बाकी, सांसें बाकी, सोबत बाकी। शायर कहता है मेरे सामने रो नहीं शाला कदे ना रो में। ज़िशानियन सुनना जरा, मेरे सामने रो नहीं शाला कदे ना रोवें, ना खस्ता हाल बनाए कर। मेरे सामने रो नहीं शाला कदे ना रोवें, और मेरे सामने रो नहीं शाला कदे ना रोवें, ना खस्ता हाल बनाए कर। तेरे सहवारस ए लावारस जुमले मेरे सामने ना फरमाए कर।
वे दरवेशा वे दरवेशा वे कदी मोड़ मुहारा ते आ वतन हो जिंदड़ी लुटी फरवा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं और कह रही हैं कि आपकी हर अदा पसंद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाहजादी हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं इतने अच्छे मौसम में आपकी आवाज़, इस तरह का प्रोग्राम, क्या बात है। सादिया कह रही हैं दौड़ा बहुत खूबसूरत है और आखिरी लाइन तो कमाल है। बहुत शुक्रिया सादिया। सारा हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं रेनी नाइट योर शो, आपकी आवाज़ और क्या चाहिए। हिरा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं हर एक चीज़ का खौफ आता है बट आपको सुन के दिल में सुकून आ जाता है। सलामत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सानिया राजा हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं लिसनिंग प्लीज से समथिंग व्हिच विल मेक मी फील गुड एंड पीपल हु आर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ एनी रीजन। सानिया, इफ यू आर डिप्रेस्ड एंड इफ यू वांट टू लिसन समथिंग मोटिवेशनल तो याद रखिएगा ये दुनिया खत्म हो जाएगी। आज आप जिस चीज के लिए डिप्रेस्ड हैं उस वजह ने भी नहीं रहना और आपने भी नहीं रहना। तो जब कुछ रहना ही नहीं है इस दुनिया में तो फिर परेशानी किस बात की। फिर क्या तेरा फिर क्या मेरा। एक बंदा था, उसके पास कोई गया, उसने कहा भाईजान खीर पक्की है। उन्हें कहा तुहानू की। ओ यार सजन उसने कहा साढ़े आस्ते पक्की। उन्हें कहा फिर सानू की। कोई मिल जाए तो क्या, कोई चला जाए तो क्या, नुकसान हो जाए तो क्या, फायदा हो जाए तो क्या। हाजरा जाहिद हमारे साथ है, कह रही हैं बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सायरा जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं और इकरा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मुनीब हैं, कह रहे हैं लाइक्ड दिस वर्जन ऑफ योर शो एज वेल। आज तो अलग ही माहौल है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुनीब। लाइबा हमारे साथ हैं, सूबिया हमारे साथ है, कह रही कमाल अस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। मिनसा हमारे साथ हैं, जोई हैं, प्रिंट कोमल हमारे साथ हैं, तूबा चौधरी हमारे साथ हैं, मिनी डॉल हमारे साथ हैं, सौलिया हैं, ततीरे जैनब हैं, खानसा हैं, जुनाइशा हमारे साथ मौजूद हैं, फातिमा जिशानियन हमारे साथ हैं। हाय 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 सुनिएगा यार ये तेरी रोही दे कंडड़े टालियां वे मेरियां दुखण कना दियां वालियां वे मैं रातां हिजर दियां जालियां। वो तेरी रोही दे कंडड़े टालियां तेरी रोही दे कंडड़े टालियां मंडियां दुखण कन्ना दियां वालियां। मैं तेरा तां हिजर विच जालियां मैं तेरा तां हिजर ओ विच जालियां रोही बनाया इजावतन। ये जुमला आपने अपने जहन में रख लेना है। इस जुमले को आपके सामने ओपन अप करूंगा। आप एक मकाम से दूसरे मकाम पर एक लम्हे परवाज भरेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के मैसेजेस। और रमला हमारे साथ मौजूद है, कह रही हैं आई एम योर वेरी ओल्ड लिसनर ज़ीशान, इफ यू रिमेंबर। यस जी, आई डू रिमेंबर रमला, हाउ आर यू? एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेनेवर यू यूज्ड टू टेक्स्ट मी, आई यूज्ड टू से यू रमला बंगला गमला। Anyway, thank you so much for texting in and it's really nice to have your text after so long. इमाद निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं सोलफुल कलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इमाद निज़ामी भाई। मानो हमारे साथ हैं, मैंने रेडियो में सुना है आप ज़ीशान, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नूर चौधरी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बहुत सैड थी लेकिन आपका प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया नूर। चलें, कुछ तो बेहतर किया हमने किसी की जिंदगी में, कोई तो खुश है।
कंडड़े टालियां मंडियां दुखन कन्ना। जुमला अब आगे आपके सामने ओपन अप कर रहा हूँ। ये जुमला, ये स्टैंजा जरा गौर से सुनिएगा, फिर इसको ओपन अप करता हूँ। वो तेंदी रोही दे कंडड़े टालियां, तेंदी रोही दे कंडड़े टालियां मंडियां दुखन कन्ना दियां वालियां। मैं तेरा तां हिजर विच जालियां, मैं तेरा तां हिजर ओ विच जालियां। ओ रोही बनाया रोही बनाया इजावतन। अब आपके सामने कुछ जुमले रखूंगा, खुदा सलामत रखे उन हाथों को जो उन जुमलों को पहले हर्फ के साथ समझ लेंगे। मुताला करते हैं, ज़ौक़ वाले लोग हैं। अगर कोई नहीं भी समझा तो कोई मसला नहीं है, मैं साकी महफिल हूँ। मेरा काम जो है, मेरी नौकरी जो है वो हर शख्स को उस मकाम तक उसी वक्त पर पहुंचाना है जिस लम्हे पहला शख्स वहां पर पहुंचेगा। इन मौज़ूआत पर, इन महाफिल में, इन मनाजिल में ज़मा मकान से इंसान जुदा होता है। इस कलाम की एक सतर है कि रूही बनाया इजावतन। रूही एक सहरा है। आप इमेजिन करें कि एक शख्स हो जिसके एक शहर में 40 घर हों, एक लाइन में 40 हवेलियां हों। हाय हाय हाय, सलामत रहो यार, सलामत रहो। खुदा इन हाथों को कभी किसी कमजर्फ का मोहताज न करे। ये हाथ इमाम ज़माना के पांव पे लगे जाके। इमेजिन करो कि एक शख्स हो जिसके एक ही शहर में, एक ही इलाके में, एक ही सेक्टर में, एक ही मोहल्ले में 40 घर हों, 40 हवेलियां हों। दुनिया और आखिरत का सरदार हो। आखिरत का तो चले है ही, दुनिया का ज़ाहिरी तौर पर भी सरदार हो। ज़माना उनके दर से खाता हो। दिन रात लंगर चलता हो। रात के 3 बजे हैं, सुबह के 6 बजे हैं। हर शख्स को पता है भूख लगी है, प्यास लगी है, ये दरवाजा खटखटाना है, यहाँ से खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। हाय हाय हाय, पहुंच गए आप। वे कदी मोड़ मुहाराते आवतन। अब अगला जुमला मुझे नहीं पता किस मकाम पर जाकर आपकी आंख का वजू आपसे करवाएगा। हो तेंदी रोही दे कंडड़े टालियां, तेंदी रोही दे कंडड़े टालियां मंडियां दुखन कन्ना दियां वालियां। मैं तेरा तां हिजर विच जालियां, मैं तेरा तां हिजर ओ विच जालियां। ओ रोही बनाया इजावतन। जिंदड़ी लुटी
एक मोहल्ला हो, एक शहर हो, 40 घर हो, खानदान सरदार हो, दिन रात उनके घर पे लंगर चलता हो, रात के 3 बजे हैं, सुबह के 6 बजे हैं, हर शख्स जानता है ये दरवाजा खटखटाया, खाना भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा। अगला जुमला मुझे नहीं पता रात के इस पहर किस मकाम पर जाके आपकी आंख का वजू कराएगा। औलाद उसकी ऐसी हो, बेटियां तो क्या उसने बेटों से भी पर्दा करवाया हो, उसकी बेटियों ने तो क्या उसके बेटों ने भी निकाब पहने हो। औलाद ऐसी हो कि बेटियों ने क्या उसके बेटों ने भी निकाब में जिंदगी गुजारी हो। वतन हो जिंदड़ी लुटी, हुत्तेंडी रोही दे कंडड़े टालियां। 40 हवेलियों का मालिक हो और फिर उसको इश्क हो जाए। वो हवेलियां जो उसकी खानदानी विरासत हैं, ताले लगा दिए जाएं। वो औलाद जिनके हवाले से मैंने कहा कि बेटियां क्या बेटों को भी उसने निकाब पहनाए हों, वो बेटे लेकर दश्तो बयाबा में पहुंच जाए। रोही सहरा, वो भी एक सहरा। आप किसी मकाम पर पहुंच जाएं, खुदा करे करबला आपको खुदा ले जाए। आप किसी मकाम पर ज़ियारत करें, अब तो खैर वहां पर बहुत सारी तब्दीली आ गई है, बहुत आबादी हो गई है, लेकिन इमेजिन करें कि वो शख्स जो 40 हवेलियों का मालिक है, जो सरदार खानदान से दिन रात जिसके घर में लंगर चल रहा है, दुनिया जानती है कि आधी रात को इसका दरवाजा खटखटाया जाए, ये खाना भी दे देगा, पानी भी दे देगा, रहने की जगह भी दे देगा। औलाद वो है कि बेटों को भी कभी किसी ने नहीं देखा, उसको इश्क़ खुदा हो गया है, दश्तो बियाबा में खड़ा है। आप मंजर देखिए, तपती रेत है, करबला का मैदान है, करबला की रेत है, और आप किसी मकाम पर जाकर ये पूछें कि मौला कहाँ वो 40 हवेलियां, कहाँ वो सरदारी, कहाँ वो मकाम, कहाँ पर वो रोही बनाया या वतन, ये कहाँ सहरा में आबाद हो गए आके आप। अब सुनिए जरा। मैं तेरा ताहिजर विच जालियां, मैं तेरा ताहिजर ओ विच जालियां, ओ रोही बना हाय 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 जा वतन, जिंदड़ी लुटी तैं यार। हो खुशी से सर को कटाए कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाई थी, कोल्ड ड्रिंक जानू, खुद अपने घर को लुटाए। यार आप लोगों को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि डॉक्टर ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया हुआ है। बशर जहां में खुदा है थे या पैसे नहीं पूरे हुए? आइए ना, कोल्ड ड्रिंक वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा आइए, पीछे पड़ी आ रहे तो लेके क्यों नहीं गए? ये थोड़ी सी मुझे इसमें डाल दें, बाकी आप ले जाएं। और ये मेरी शादी वाली रखिएगा, शादी मतलब बर्फ के बगैर। कोई तुम्हें राजा साहब आप पियेंगे नहीं? शादी या बर्फ वाली? अच्छा बर्फ वाली, बर्फ वाली। वो कह रहे हैं बर्फ वाली उनकी। खुदा भी बने नबी। अख्तर भाई कैसे हो? ठीक हो?
माशाल्लाह तीसरे ड्यूटी ऑफिसर इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद अख्तर अली। क्या दिखाए कोई तो मैं जानूं, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा। करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। वाह खुदा। पूछिए कि क्या हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। ज़मीर इंसा जगाया जिसने, फलक ज़मीं को बनाया जिसने, सीनों पे कुरान सुनाया जिसने, निशान बातिल मिटाया जिसने। वो जिसने खाक शिफा है बनाई, वो जिसने नब्ज़ जहां चलाई, वो जिसने शम्मा अमल जलाई, हर एक अज़मत है इंतहाई। तू फिर भी हमसे ये पूछता है, हुसैन क्या है, क्या है, क्या है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है। हाय हाय हाय। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है, चराग है। अली का पहला, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, दिमाग है। हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। बिना इला इला हुसैन है, दीन की बता हुसैन है, हर एक लब पे आ हुसैन है। बशर जहां में खुदा भी बने, नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा। करम की इंतहा हुसैन है। जनाब इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ रहने के लिए। उम्मीद है कि आज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम था, आपको बहुत पसंद आया होगा। खुद अपने घर जाने से पहले वही बात जो हमेशा आपसे कह के जाता हूँ कि कहीं भी पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी हुआ करता है। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। फीडबैक देने के लिए ज़ीशान नासिर लिखिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। इंस्टा पे जाके लिखिए ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26। यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी आप ज़ीशान नासिर लिखोगे, मेरा फैन पेज आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो जरूर मांगिए। खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन दूहा जहाना दाओ साड़ा जामन उदामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है आप, तो ठीक है, फिर जाएं जैसे जा रहे हैं। लेकिन अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर छोड़ फरीद ना यार दामन दूहा जहाना दाओ साड़ा जामन। जिंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। कुल आलम दी खैर, उना दे सदके साड़ी भी खैर। हक मौजूद, हक मौजूद, हक मौजूद, अल्लाह हक, अल्लाह हक, अल्लाह हक, सदा 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 मौजूद। जिथा पैर होवे उथा ही खैर होवे। कुल आलम दी खैर, उना दे सदके साड़ी भी खैर। और एज आई सेड कि जिंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। बात है ही सारी है, जब अल्लाह चाहे, जितना मौका अल्लाह देना चाहे, जब तक ड्यूटी वो रखे। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वो बैठा है, जब वो कट कह दे फिर आप जितना मर्जी चीखते चिल्लाते रहे, अरे नहीं मुझे अभी और रहना है, मुझे अभी और रहना है, बस आपकी कहानी खत्म। तो इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। इंतजार करेंगे ना। आप भी ये लाइन जरूर रिपीट किया करें। कुछ भी जिंदगी में कर रहे हैं, अल्लाह के ऊपर जरूर अपने फ्यूचर का इन्हिसार किया करें। एक बार फिर वही बात आपसे करके कि जिंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फीडबैक का रहेगा मुझे इंतजार। ज़ीशान नासिर लिखिए, इंस्टा पे मिल जाऊंगा। टिल देन नेक्स्ट टाइम, जाओ, अल्लाह हाफिज। तुम्हारा पूकी जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानूं। बशर जहां में खुदा भी बने, नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा। करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन